जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 3 का दूसरे का हल कराऊंगा। पहले का हल करा दिया हमने, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान ले संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसका योग 180 होता है। तो यहाँ कह रहा है संपूरक कोणों, इसका अर्थ है दो कोणों का योग संपूरक कोण है। इसका अर्थ यह है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। दो संपूरक कोणों, इसका अर्थ है दो कोणों का योग संपूरक कोण है। और उसके बाद कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मानते हैं, हल लिखते हैं। हल माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। अब कह रहा है दो संपूरक यानी दो कोणों का योग संपूरक कोण। तो हमने दो कोण कौन माना है, x y। तो x प्लस y का योग है 180। संपूरक कोण कर दिया। संपूरक कोण उसे कहते हैं दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये शर्त एक हो गया। अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब शर्त 2 से, शर्त 2 क्या कह रहा है, बड़ा कोण हमने क्या माना x, छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है हमारा y, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक बोला है तो प्लस लगेगा, और कम बोला रहता है यहीं पर माइनस लगा देते। 18 डिग्री अधिक है। यह समीकरण 2 हो गया। बस यहीं तक समझने का खेल था, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो x यहाँ x की जगह पर y प्लस 18 अब प्लस y बराबर 180। तो y जोड़ेंगे तो 2y 180, अब प्लस का 18 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब y बराबर आ जाएगा 180 में से 18 जाएगा तो 10 में से 8 जाए 2, और 7 में से 1 जाए 6, और एक ऐसे उधर, और एक गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो भागा में जाएगा। काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 एक 2। y का मान आ गया हमारे पास 81। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा यही है, x प्लस वाई बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर 180। तो y का मान हमारे पास है 81 प्लस x बराबर की 180। तो x बराबर में 180, पक्षांतर करेंगे प्लस का 81 माइनस का 81 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 180 में से 81 जाएगा तो घटा लेते कितना आता है,
तो 10 में से 1 जाए 9, 10 में से 1 जाए 9, और 7 में से 7 जाए, 7 में से 7 जाए 0। अरे यार ऐसे घटा लेने, 180 में से 81, तो 10 में से 10 में से 1 गया 9, और 17 में से 8 गया 9। ठीक है, 99 बचेगा। मान लीजिए यहाँ एक हासिल ले लिए थे तो यहाँ 7 बचा, तो 17 हो जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो 99 आ गया x मान। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99, चूंकि x का मान हमने बड़ा माना था इसीलिए अतः बड़ा कोण 99 हो जाएगा, तथा छोटा कोण बराबर, छोटा कोण हमने y माना था तो y का मान 81 आया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं, मिलते हैं प्रश्न संख्या 3 के तीसरे क्वेश्चन के हल के साथ।